हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्नर्स एजुकेशन। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सॉल्यूशंस ऑफ ज्योग्राफी पेपर। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट है आपको चूज़ करने हैं ऑप्शंस और रिराइट द सेंटेंस। ओके, सो फर्स्ट था इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर्स ऑफ द अर्थ। ब्राज़ील गेट्स रेनफॉल फ्रॉम साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, दैट इज ईस्टर्न। द इकोनॉमीज ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील आर ऑफ द डेवलपिंग टाइप। ब्राज़ील इज कवर्ड मेनली बाय हाईलैंड्स। मैच द फॉलोइंग। फील्ड विजिट क्या है? सैम्पल क्वेश्चन है। पिको दी नेबलिना हाईएस्ट पिक इन ब्राज़ील, मोस्ट अर्बनाइज स्टेट गोवा एंड रियो डी जेनेरियो टूरिस्ट प्लेस। नाउ नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग इन वन सेंटेंस। तो व्हाट इज द रेन शैडो रीजन ऑफ ब्राज़ील कॉल्ड? क्या बोलते हैं उसको? ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल। विच इज़ द पॉपुलर स्पोर्ट ऑफ ब्राज़ील? फुटबॉल। एरिया वाइज विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया? इट इज़ राजस्थान। विच लॉन्गिट्यूड इन इंडिया इज कंसिडर्ड एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम? 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड। एंड व्हाट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज मेनली प्रैक्टिस इन इंडिया? झूम एग्रीकल्चर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपको आउटलाइन मैप में जो आपको प्रोवाइड किया गया है उसमें आपको ये इसमें से कोई भी 6 में से 4 जो है लेबल करने थे। तो ये बहुत ईजी है। आप अभी इसमें से आपको कौन सा नहीं आ रहा है, आपको सब आ रहे होंगे, बट फिफ्थ वाला जो मैं आपको बता देती हूँ, एनी वन सदर्न स्टेट विथ हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो उसका क्या आ सकता है? केरला आ सकता है, राइट? तो केरला उसका आंसर रहेगा। Now observe the given map and answer the questions given below it. To name any two forests in Brazil, equatorial and deciduous forest. Name the island shown in the map, Marajo Island. In which place do you find crocodiles? Pantanal and some part of Amazon river basin as well. Where are tamarind found in Brazil? Equatorial forest. Name the grassland to the southernmost part of Brazil, Pampas region. जो लास्ट में आपको बताया ना southern part में, वो है Pampas region. Okay. नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गिव जोग्राफिकल रीजंस। तो रीजंस तो आपको पता ही होंगे, तो आपको इसमें एटलीस्ट वन क्वेश्चन में 6 पॉइंट्स तो भी लिखना है, ठीक है। अभी जो 6th ए है वो है आपको दिया है इन्फॉर्मेशन, यू हैव टू प्लॉट इट इनटू अ बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो व्हाट डज द अबव लाइन ग्राफ शो? द अबव लाइन ग्राफ शो द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन ब्राज़ील। देन इन विच डिकेड अर्बनाइजेशन ऑकर्ड स्लोली। सो कौन से डिकेड में अर्बनाइजेशन स्लोली हुआ वो लिखना था। Then what was the percentage of increase in urbanization during the period from 1980 to 1990? तो वो आपको लिखना था 1980 to 1990 में कितना इंक्रीज़ हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा वहाँ पे? 74 माइनस 6 माइनस 66 करना पड़ेगा। तो आपको क्या मिलेगा? उसका आंसर मिल जाएगा। ओके, नाउ ऑब्जर्व द। और उसमें क्वेश्चन था कि ये करना है, और मतलब अगर वो नहीं किया होगा तो आपको ये करना है। तो व्हाट इज़ द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया इन द ईयर 2016? 2016 में कितना था एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया? तो आप इंडिया के ग्राफ की तरफ देखिए, तो द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया इन द ईयर 2016 वॉज 68 ईयर्स। In the year 1990, how much was an increase in life expectancy in Brazil as compared to India? So ब्राज़ील को और इंडिया को कंपेयर करके 1990 में बोला है हमें, राइट? तो अगर हमें 1990 का देखना है, राइट, तो अभी देखो 1990 में अगर हम इंडिया की बात करें तो वो कितना है? 58 ईयर्स। और अगर हम ब्राज़ील की बात करें तो वो कितना दिया है? 65 ईयर्स। तो आपको उन दोनों को माइनस करना था, मतलब उसका आंसर आएगा 7 ईयर्स, ठीक है ना। हाउ मच वॉज द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन 1980 इन इंडिया? ड्यूरिंग विच ईयर डू यू फाइंड द सेम इन ब्राज़ील? सो देखो 1990 में नहीं, कौन सा 1980, तो 1980 में आप देख सकते हैं ग्राफ में 54 ईयर्स है इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी एवरेज। और सेम हमें ब्राज़ील में कब कौन से ईयर में हुआ था 54 ईयर्स, वो ढूंढने का है। तो आप देख सकते हो 1960 में ब्राज़ील का लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो था वो था 54 ईयर्स एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो वो आपका वैसा आंसर रहेगा, ठीक है। Now which country shows an increase in life expectancy during the period from 2010 to 2016? तो दोनों भी कंट्रीज शो करें तो बोथ द कंट्रीज शो, बट ब्राज़ील शोज़ मोर रेट ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। तो दोनों यू हैव टू राइट दैट बोथ द कंट्रीज शो एन इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 2010 टू 2016, बट ब्राज़ील शोज़ मोर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ऐसा आपको लिखना था। नाउ इन विच कंट्री डू यू फाइंड हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी? तो अगर आप दोनों ग्राफ को देखें ना तो आपको समझ में आएगा कि ब्राज़ील का जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो हाई है, ठीक है, 75 ईयर्स है, और इंडिया का कितना दिया है? 68। तो कौन सा हाई है? 75 ईयर्स, मतलब ब्राज़ील रहेगा उसका आंसर। आपको पूरे सेंटेंस में वो अच्छे से लिख देना है। नाउ बाय हाउ मच वॉज इंडियाज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी लेसर देन ब्राज़ील इन द ईयर 1960? तो अभी देखो
तो आपको क्या करना था, अभी देखो 1960 की अगर हम बात करें तो जो इंडिया का है वो कितना है 41 ईयर्स और ब्राज़ील का है 54 ईयर। तो आपको 54 माइनस 41 दैट इज़ 13 ईयर्स उसका आंसर रहेगा। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। ना आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। तो फर्स्ट क्या था, इफ़ यू वर अ पार्ट ऑफ फील्ड विजिट व्हाट प्रिपरेशंस वुड यू मेक, प्रिपेयर अ क्वेश्चनर फॉर अ फील्ड विजिट टू अ फॉरेस्ट। तो ये तो आप मन से कर सकते हो। कंपेयर द क्लाइमेट ऑफ ब्राज़ील इंडिया। तो आपको जो पूरा एटलीस्ट उसमें कितने पॉइंट्स लिखने थे, वन क्वेश्चन में एटलीस्ट 8 पॉइंट्स तो भी लिखने हैं, क्योंकि वो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है और एनी टू बोला है ना, तो एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क का होगा, तो उसको इसके हिसाब से आपको एटलीस्ट 8 पॉइंट्स तो लिखना है। बट अगर आप सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो आप बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हो। ग्रेट एस्कार्पमेंट, ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स, वो सब कैसे क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। फिर इंडिया में इंडियन ओशन, हिमालयाज़ कैसे क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। फिर दोनों में रेनफॉल कहाँ ज़्यादा है, रेनफॉल कहाँ कम है, टेम्परेचर कहाँ ज़्यादा है, टेम्परेचर कहाँ कम है, उस तरह से आपको पूरा जो है लिखना था। नाउ एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। तो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने थे आपको। ठीक है, तो चलो इस तरह से ये पेपर हो चुका है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।